और देखिए इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर गाजा जंग को लेकर। गाजा जंग के बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन एक बार फिर से इजराइल पहुंचे हैं। गाजा जंग के बीच तीसरी बार है जब एंटनी ब्लिंकन का ये इजराइल का दौरा। गाजा जंग पर नेतन्याहू से अहम चर्चा होगी इस दौरे में। स्थायी सीजफायर के पक्ष में है अमेरिका। वेस्ट बैंक भी जाएंगे एंटनी ब्लिंकन, जो जानकारी सामने आ रही है, और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू की बात की जाए तो बेंजामिन नेतन्याहू लगातार इस प्रण को दोहरा रहे हैं कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं हो जाता तब तक वो थमेंगे नहीं। और इस बीच ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जो कि तीसरी बार हमास इजराइल की जंग के बीच, इन हालातों के बीच इजराइल पहुंचे। अब सवाल यह है कि क्या भयानक विनाश और नरसंहार करने वाली जंग भी किसी के लिए मौका बन सकती है। अरब के 8 बड़े नेताओं ने अरब में छिड़े युद्ध को अवसर बना लिया है। खलीफा बनने की चाहत में इस्लामी दुनिया के 8 बड़े नेता पूरे अरब को जलाकर खाक कर देना चाहते हैं। आप देखिए, एक दूसरे से दावत रखने वाले अरब के सरदारों में से कौन खलीफा की कुर्सी का सबसे बड़ा दावेदार है। Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. İsrail yönetiminin insanlık vicdanı yanında. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کنه مسلمان ها بیتاب میشن. بسم الله. اضرب. الغزاة نحن شعب واحد، نحن دم واحد. الله أكبر. ستحضرون بثا مباشرا لتدمير الدبابات والفرق والألوية الإسرائيلية إذا دخلت إلى جنوب لبنان. جهان انتظار دارن این است که وأهمية التزام القانون الدولي الإنساني وضرورة وقف العمليات العسكرية ضد المدنيين. गाजा युद्ध मौका, कौन अरब का खलीफा। یهودی ها رو یا صهیونیست ها رو به دریا بریزن؟ نه، این حرف و دیگران یه وقتایی قبلها کسایی از عرب ها گفتن. ما هیچ وقت نگفتیم اینو. ما کسی رو به دریا نمیریزیم. तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, कौन इस्लामिक सुपर पावर। Ey İsrail, sende atom bombası, nükleer bomba var ve bununla tehdit ediyorsun. Bunları biz biliyoruz. Ve artık ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol, ama gidicisin. 8 देश, 8 दावेदार, कौन अरब का सरदार। अरब में आग लगी। हर घंटे नया बारूदी धमाका होता है।
हर रोज नए हथियारों की नुमाइश हो रही है। और hर मिनट अरब के नेता जहर बुझे बयान जारी कर रहे हैं। Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır. یهودی ها رو یا صهیونیست ها رو به دریا بریزن. نه، این حرف و دیگران یه وقتای قبلها کسایی از عرب ها گفتن. ما هیچ وقت نگفتیم اینو. ما کسی رو به دریا نمیریزیم. سواقكم ستدمر، علويتكم ستدمر، كتائبكم ستبدل، دباباتكم ستهدم. अरब के 8 बड़े नेता जंग की आग को बुझने नहीं देना चाहते, क्योंकि इसी आग पर उनकी खलीफा बनने की हसरत पक रही है। गाजा के सहारे मिडिल ईस्ट का किंग बनने के लिए अरब के 8 लोग एक दूसरे की जड़ें खोद रहे हैं। अरब के इस्लामी मुल्कों में भयानक फूट पड़ी हुई है, क्योंकि अरब के नेताओं में खलीफा बनने की रेस लगी है। इस रेस में सबसे आगे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई। दूसरे नंबर पर हैं तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन। तीसरे नंबर पर हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। चौथे नंबर पर हैं जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय। पांचवें नंबर पर हैं कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी। छठे नंबर पर है हमास का मुखिया इस्माइल हानिया। सातवें नंबर पर है इजराइल को खुला चैलेंज देने वाला हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह। और 8वें नंबर पर है मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी। गाजा बर्बाद हो गया है, वेस्ट बैंक जल रहा है, जंग की आग लेबनान को झुलसा रही है। लेकिन इस्लामी देशों के रहनुमा बनने का दावा करने वाले ये सभी नेता आपस में ही अपने अपने फायदे के लिए जंग लड़ रहे हैं। 14,000 قتيل في شهر ونص. इन आंसुओं की परवाह किसी को नहीं है। ये युद्ध खत्म हो, अरब के इन 8 नेताओं में से ये कोई नहीं चाहता। ईरान के खामेनेई, तुर्की के एर्दोआन, सऊदी के बिन सलमान, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, कतर के अल थानी और मिस्र के अल सीसी के अलावा हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के सरगना भी मुस्लिम वर्ल्ड में अपना कद बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। बाहर से देखने में ये युद्ध हमास और इजराइल के बीच लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जंग इजराइल के साथ खड़े अमेरिका और हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साथ खड़े ईरान के बीच छिड़ी है। अरब के मुस्लिम नेता युद्ध की आपदा में अवसर तलाश रहे हैं। जंग को उन्होंने मौके की तरह लिया है। इन सब की कोशिश मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर किंग बनाने की है। इसलिए अब एक एक करके जानिए कैसे ये 8 अरब में शांति की कोशिश को काट रहे हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई एक बार नहीं, कई बार खुले मंच से ये ऐलान कर चुके हैं कि लाख कोशिश के बाद भी इजराइल इस जंग को जीत नहीं पाएगा। پیشرفتن تا تو فلان بیمارستان تو خانه مردم
مردم بی‌دفاع این که پیروزی نیست. پیروزی اون وقتی است که بتوانن طرف مقابل خودشون رو، نیروی مهاجم به خودشون رو، نیروی نظامی در مقابل خودشون رو شکست بدن. نتونستن. खामेनेई ने इजराइल विनाश का षड्यंत्र रचा है। अरब का अंतिम रण लड़ने के लिए ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने ऑपरेशन यरूशलम चलाया हुआ है। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु खुद को इस्लामी दुनिया का सबसे बड़ा खलीफा समझने लगे हैं। उन्हें लगने लगा है कि वो जो कह देंगे दुनिया का हर मुस्लिम देश उसे मानने पर मजबूर हो जाएगा। इसीलिए कुछ दिन पहले उन्होंने दुनिया के सभी मुस्लिम देशों को इजराइल से संबंध तोड़ देने का फतवा जारी कर दिया था। اونچه که دولت‌های اسلامی باید بر اون پافشاری کنن قطع فوری این جنایت‌هایی است که دارن در غزه انجام میدن. این بمباران‌ها باید فوراً قطع بشه. راه صدور نفت و ارزاق به رژیم صهیونیستی رو ببند.